पुस्तक का विषय मनुष्य गिरा हुआ देवता या उठा हुआ पशु। मनुष्य का विश्लेषण दो प्रकार से किया जाता है। धर्म उसे गिरा हुआ देवता कहता है और विज्ञान उसे उठा हुआ पशु बताता है। फिर दोनों में से कौन गलत है? हम आदि में नर पशु थे या नर नारायण? गहराई से विचार करने पर प्रतीत होता है कि शारीरिक दृष्टि से मनुष्य ने नीचे से ऊपर की ओर प्रगति की है और आत्मिक दृष्टि से ऊपर से नीचे गिरा है। इन दिनों वह अधर में लटक रहा है, असमंजस के साथ एक चौराहे पर खड़ा है और सोचता है कि नर वानर, नर पशु, नर कीटक बनने के लिए उसे वापस लौटना चाहिए अथवा नरदेव बनने की दिशा में अपने चरण पीछे लौटाने चाहिए। प्रस्तुत पुस्तक में विभिन्न तथ्यों की सहायता से यह स्पष्ट किया गया है कि इस विश्व का सुव्यवस्थित संचालन करने वाली सत्ता सर्वव्यापी है और हम में हर एक उससे सतत जुड़ा रहता है। इसमें रहस्यमयी वास्तविक घटनाओं द्वारा यह बताने की कोशिश की गई है कि विकासवाद का वर्तमान सिद्धांत एकांगी और अधूरा है। अतः वैज्ञानिक आत्मविज्ञान की शोधों में नए सिरे से तत्पर होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राचीन काल की उपलब्धियां लुप्त हो गई हैं। मानवीय चिंतन की सार्थकता और विकास क्रम की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पढ़े आज की पुस्तक, जिसके कुछ सद्वाक्य हैं। प्रकृति जड़ नहीं है, वरन उसमें एक मस्तिष्की प्रक्रिया हर क्षण हर घड़ी काम कर रही है। हम सांसारिक व्यापारों में इतने पदार्थवादी हो गए हैं कि आत्मा की आवाज को भी नहीं पहचान सकते। मनुष्य सर्वसमर्थ परमात्मा की संतान है। चेतना की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही पदार्थ का उद्भव हुआ है। प्रगति का मूल आधार विचार प्रवाह एवं संकल्प बल ही रहा है। पुस्तक के मुख्य बिंदु हैं अद्भुत स्पष्टता के अद्भुत रहस्य, प्राण सत्ता का उदय और विकास स्रोत, अमीबा से नहीं मनुष्य ईश्वर की इच्छा से बना है, प्रत्यक्ष से भी विचित्र अदृश्य संसार, विकासवाद अधूरी और एकांगी मान्यता। लेखक के बारे में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक, महान गायत्री साधक और वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के प्रणेता होने के साथ साथ उन्होंने 3200 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन किया है।